फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। बहुत दिनों से मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा था कि इन तीनों में क्या अंतर है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में क्या अंतर है। हाय, आई एम शिवम पांडे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमने क्लैट और डी LLB के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन क्रैश कोर्स। एंड हमारा डी LLB का रिजल्ट 100% रहता है और क्लैट का रिजल्ट हमारा 80% रहता है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और इन तीनों टाइप के राइट्स में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है वो एनरिच्ड है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट की एक्सक्लूसिवली बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है कि वो राइट्स जो फंडामेंटल राइट के अलावा, मतलब पार्ट 3 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी भी पार्ट में कोई राइट दे रखा है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अगर किसी और पार्ट में कोई राइट दे रखा है तो वो राइट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब कि अगर पार्ट 3 में दे रखे हैं राइट्स तो वो क्या है, वो तो फंडामेंटल राइट है। लेकिन पार्ट 3 के अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और कोई राइट दे रखा है तो वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। इसके साथ साथ लीगल राइट क्या होता है, लीगल राइट जो होते हैं वो ग्रांटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ थ्रू स्टैट्यूट। मतलब जो राइट हमें किसी एक्ट से मिलता है, किसी स्टैट्यूट से मिलता है, किसी लॉ से मिलता है, बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ से मिलता है, वो हमारे लीगल राइट होते हैं। मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट तो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्हें हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, मतलब बेसिक राइट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट हो गए। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो किया था, हमने बोरो किया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पार्ट 3 में है वो हमारे फंडामेंटल राइट हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हो गए कि फंडामेंटल राइट के अलावा जितने भी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स के अलावा जितने भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं वो क्या हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और लीगल राइट्स क्या होते हैं, जो राइट्स हमें स्टैट्यूट से मिलते हैं। स्टैट्यूट मतलब किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मिलते हैं, कोई एक्ट पास होता है उससे जो राइट हमें मिलते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी लॉ से जो राइट मिलते हैं वो क्या होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जितने भी राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में जितने भी अधिकार हैं वो जो हैं वो तो फंडामेंटल राइट हो गए। और इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट है वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A क्या बोलता है, आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता था, फंडामेंटल राइट होता था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। मतलब पार्ट 3 से हटाकर इसे 300A में कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। मतलब पार्ट 3 से हटा के कहाँ कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट में कर दिया गया, 300A में कर दिया, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया हमने। अब जैसे आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, तो आर्टिकल 14 कहाँ है, 12 से 35 के बीच में है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। क्यों, क्योंकि ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है। 300A क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। 301 क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। 265 क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। मतलब वो सारे राइट जो पार्ट 3 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, पार्ट 3 में जो राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली क्या हो गए, फंडामेंटल राइट। और पार्ट 3 के अलावा अगर कहीं कोई राइट दे रखे हैं वो क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लीगल राइट का एग्जाम्पल देखिए, राइट टू वोट। आपको किसी एक्ट या स्टैट्यूट के थ्रू जो राइट मिला है वो आपका हो गया लीगल राइट। जैसे राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, ये आपको किससे मिलता है, एक एक्ट के थ्रू मिलता है वोट देने का अधिकार। दिस इज आर लीगल राइट। ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंस मैं आपको इनके तीनों के बीच में बताता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं अगर आपको इनको चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा। मतलब एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा बिल, उस पर डिस्कशन होगी दोनों हाउसेज में, उसके बाद वोटिंग होगी, फिर वो पास होगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही फंडामेंटल राइट में चेंज लेकर आ सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना ही पड़ेगा, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन लीगल राइट के केस में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब क्या है, लीगल राइट में क्या होता है कि सरकार अपने लेजिस्लेचर के द्वारा जब चाहे तब उसमें कोई ना कोई क्लॉज ऐड कर सकती है और उसको हटा भी सकती है और ला भी सकती है। बेसिकली मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू कोई भी चेंज उसमें कर सकती है, तो वो होते हैं लीगल राइट्स। इसके साथ साथ अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट होता है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रिंजमेंट, अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आर्टिकल 226 के थ्रू आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो। इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के केस में भी आप आर्टिकल 226 या 227 में कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस हैं बिटवीन फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो या समझना आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।